तो दोस्तों तैयार हो जाइए वो चीज देखने के लिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों टाइम हुआ है शाम के 5:30 का और बहुत ही अंधेरा सा होने लगा। इसका मतलब अब दिन बहुत छोटे होने लगे हैं और मैं गया था अभी बाहर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी एक स्पेशल चीज़, बहुत ही स्पेशल चीज़ जो पिछले कई वर्षों से, मतलब कहना चाहिए लगभग 20 सालों से मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तो आज आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वो चीज़ निकाली है लगभग 8-9 महीने बाद। दिवाली की सफाई जब घर में हो रही थी तो मुझसे कहा गया कि इसको निकाल के बाहर करो। तो मैंने देखा कि ये तो काफ़ी दिन से जो है ऐसी ही पड़ी है, तो देखें इसमें कुछ दम है या नहीं। लेकिन कमाल की बात कि पुरानी चीज़ पुरानी ही होती है। तो आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बढ़ती जा रही होगी, मैं कहना भूल गया। तो साथियों मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है और आप लोग देख के बताइए कि अभी किस किस के पास ये चीज़ मौजूद है, कहाँ कहाँ पे मौजूद है और किस कंडीशन में है। मेरे पास तो एकदम A1 क्वालिटी की है। तो आप लोगों की जिज्ञासा का मैं अंत करूँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, सवारी है, कि आजकल तो लोगों के पास मोटरसाइकिलें, कार्स वगैरह आम होती हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी पुरानी हो चुकी कि अब नहीं मिलती है लोगों के पास। लेकिन मेरे पास मौजूद है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए आप लोगों की जिज्ञासा ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, आप लोग भी मन में गालियाँ देने लगे होंगे कितना लंबा खींच रहा हूँ, क्या चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिए और बताइए किस किस के पास अभी ये चलता हुआ हालत में मौजूद है। हाँ ये कर लो पहले। तो दोस्तों तैयार हो जाइए वो चीज देखने के लिए। देखिए दोस्तों, ये है मेरा सबसे प्रिय स्कूटर जो पिछले लगभग 15-20 सालों से मेरे साथ है। और इसकी कंडीशन आप लोग देखिए। अभी इसको तो कायदे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माया जाना चाहिए। देखिए किस कंडीशन में है अभी ये देखिए दोस्तों, ये चाबी का छल्ला और ये स्कूटर है हमारा NV सेलेक्ट। ये LML का स्कूटर है। देखिए दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किस किस के पास अभी मौजूद है और किस कंडीशन में है। तो आप लोग साथियों बताइए कि मेरा ये स्कूटर आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों जब मैंने शुरू में जो है गाड़ी चलाना सीखा था तो मुझे जो है सबसे पहले मैंने स्कूटर ही चलाया था, क्योंकि हमारे घर में पहले स्कूटर ही थे। तो ये चलाना मैंने सबसे पहले सीखा था और स्कूटर जो है मेरी बहुत ही मनपसंद और प्रिय सवारी रही है। और जब से मोटरसाइकिलों का चलन हो गया है तो स्कूटर जो है बहुत ही कम हो गए हैं, या कहें इंटीरियर क्षेत्र में तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो आप लोग ये देखिए, फिर इसके विषय में और बात करते हैं। इसको तो एक हीरो की तरह पेश किया जाना चाहिए। तो साथियों जब से मोटरसाइकिल का चलन आया है ये चीज़ जो है कहना चाहिए बिल्कुल गायब भी हो गई है। बहुत ही कम लोगों के पास होंगी, लेकिन मेरे पास अभी भी मौजूद है और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और बिल्कुल सही कंडीशन में रखता हूँ। अब भी इसकी सर्विसिंग टाइम से होती है। बस ये है कि पिछले 6-7 महीनों से मैंने इसको घर से बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि मोटरसाइकिल थी, कहीं भी जाना होता था वही निकाल लेता था। तो आज जो है जब इसको खड़ा हुआ था तो मम्मी ने कहा कि सफाई करनी है घर की, तो इसको ज़रा बाहर करिए। तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा चलाया जाए। तो अभी मैं एक गाँव में गया था अपने एक मित्र के पास, तो वहीं से लौट रहा था, तो मैंने सोचा आज का थोड़ा ब्लॉग भी शूट कर लूं और आप लोगों को अपनी ये चीज़ भी दिखा दूं। तो आप लोगों को कैसी लगी और आप ये बताइए कि किस किस के पास अभी ये स्कूटर मौजूदा हालत में मौजूद हैं और चल रहे हैं, और क्या उसका एवरेज भी साथियों अभी कोई मोटरसाइकिल भी इसको टक्कर नहीं दे सकती है। इसके इतना अगर भारी इंजन होगा तब पता है इसका एवरेज कितना है। अभी भी अगर इसमें जो है टंकी वाले अगर कोई गड़बड़ नहीं करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से अगर इसमें जो है पेट्रोल डाल देते हैं, क्योंकि वो कम भी दे देते हैं, तो अब भी इसका एवरेज जो है लगभग 50 से 55 का निकलता है। और हमारे यहाँ की सड़कों के हिसाब से 45 से 50 के बीच में अब भी निकलता है। और 120 सीसी का इसका इंजन है।
और आजकल की जो मोटरसाइकिलें वगैरह आ रही हैं जो हल्के मॉडल की हैं तो वो 100 सीसी की भी नहीं होती हैं, और अगर 120 सीसी की या उससे ऊपर की होती हैं तो उनका एवरेज ख़राब हो जाता है, फिर 30-35 से ज़्यादा वो एवरेज नहीं देती हैं। तो साथियों इसका एवरेज बहुत ही एकदम टॉप क्लास का अब भी बना हुआ है, और इसकी जो है सर्विसिंग, इसके पार्ट्स वगैरह अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमको जो है अपने यहाँ से जो कन्नौज हमारा ज़िला पड़ता है वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि अब तो इंटीरियर में इस तरह के मिस्त्री भी नहीं रहे, और इसको जो है देखते ही लोग अब तो ये कह देते हैं कि भैया ये हमारे बस की बात ही नहीं, अगर ये पंचर हो जाए तो इसका पहिया नहीं निकाल पाएंगे, और अगर इसमें हवा भरने को तो वो कहते हैं कहाँ से भरें, मतलब इतनी नॉर्मल हवा तो यार सब जानते हैं कहाँ से भरी आती है, फिर भी वो लोग मना कर देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है मुझे स्पेशली कन्नौज जाना पड़ता है, और मैं इसको ख़राब नहीं होने देता हूँ। ख़राब होने से पहले ही मुझे अगर कुछ लगता है तो मैं पहले ही चला जाता हूँ कन्नौज में, और इसकी जो सर्विसिंग वगैरह कराता हूँ तो एकदम A1 क्वालिटी का पहली किक में स्टार्ट होता है। वो चीज़ भी मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा अभी। और उसके बाद में साथियों तो आज जो है मेरे पास ब्लॉग का कोई विषय नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों को आज अपने परम मित्र से जो है रूबरू करा दूं। दूसरी एक चीज़ ये है साथियों कि ये जब तक मेरे पास रहेगा तब तक रहेगा। हुआ ये था एक बार बहुत पहले मेरे भी दिमाग में एक बात आई, आज से लगभग 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। स्कूटर चलाना तो सीख गया था, मोटरसाइकिल चलाने की बहुत इच्छा थी, तो मोटरसाइकिल के लिए क्या किया जाए, मांगने से भी मिलती नहीं थी ज़्यादा, कोई देता भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में एक बार एक विचार आया कि मैं इसको बेच दूं। तो मेरे पास जो है कस्टमर भी थे उस समय इसके, तो पापा ने कहा कि कोई भी चीज़ लेके जिसको तुम इतना प्रेम करते हो उसको बेच के मोटरसाइकिल लोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और साथियों हमारे यहाँ लगभग सभी लोग घर पे बहुत इमोशनल हैं, तो उस दिन के बाद मैंने फिर जो है ये निर्णय कर लिया कि ये जब तक रहेगा चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे पास ही रहेगा, कभी मैं इसको बेचूंगा नहीं। और इसके पीछे भी साथियों एक कहानी है, वो मैं आपको बता दूं कि ये स्कूटर मेरे पास कैसे आया। तो हमारे एक चाचा हैं, अब भी हैं, मतलब उनके पास था ये स्कूटर, और ये सन 98 का मॉडल है साथियों। तो हुआ ये था कि शुरू में जो है मुझको स्कूटर चलाने का बड़ा शौक लगा, और चाचा के पास लगभग ये 10 से 11 साल रहा उनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि इसको मतलब जो है बेच लीजिए, हम खरीद लेंगे। तो वो हमसे इतना ज़्यादा हिले मिले थे कि एक बार मैंने उनसे बहुत ज़्यादा जिद की, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लाओ पैसे दो। तो मैंने उस समय साथियों मैं वो रिचार्ज कूपन का काम जो होता था उसकी मार्केटिंग का काम करता था। एयरटेल की कंपनी शुरू में ही हमारे यहाँ आई थी, लगभग 2007-8 की बात थी। तो जगह जगह पे नहीं स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, गांव में जाओ इसका प्रचार करो, वो छोटे जो गुमटी वगैरह रखी रहती हैं वहाँ पर जो है कूपन वगैरह प्रोवाइड कराओ, इस तरह का वो मैंने काम शुरू किया था। तो मैं मार्केट करके लौटा हुआ था, तो मेरे पास जेब में पड़े थे उस समय 3-3.5 हज़ार रुपये केवल। और हमारे चाचा मिल गए रास्ते, मैंने उनसे फिर कहा कि ये स्कूटर यार हमें दे दो, मार्केट करने में दिक्कत होती है, बेच लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लाओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। तो मैंने कहा हमारे पास है क्या मतलब है, मेरे पास कितने, आप बताइए कितने का, कि आज हम तुमको उतने में ही दे देंगे जितने तुम्हारी जेब में पड़े हैं। तो साथियों मैंने कहा मजाक नहीं, कि मजाक नहीं, उन्होंने चाबी मुझे दे दी। और उस समय इसकी वो टंकी फुल करा के लाए थे, पेट्रोल की लगभग 9 लीटर पेट्रोल इसमें आता है, तो वो भी फुल थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने चाबी मेरे हाथ में दे दी, कि लाओ पैसे दो। तो मैंने जो है जेब में जितने भी पड़े थे 3-3.5 हज़ार रुपये दे दिए। वो मेरे अनुमानित थे, क्योंकि मैंने आइडिया लगाया था इतने के ही जो है मेरे पास रकम होगी, और मैंने उनको दिए, उन्होंने गिने भी नहीं और वैसे ही रख लिए, और बस उन्होंने कहा ले जाओ स्कूटर। तो मैं तब भी समझ रहा था ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं लेके चला गया। दूसरे दिन भी मुझे लगा कि ये पैसे वापस करके ले लेंगे, लेकिन साथियों उन्होंने कमाल की बात, ना पैसे वापस किए, ना उन्होंने ये कहा कि स्कूटर हमें दे दो। तो वो साथियों 2005-6 में मुझे 3-3.5 हज़ार रुपये में ये स्कूटर मिल गया। और जब मैंने बिक्री की बात की तो पापा मेरे यही कहने लगे कि किसी आदमी ने तुमको अपना समझ के कोई चीज़ दी, और आज अगर तुम उसको 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने दाम में बेच भी दोगे तो उसको कितना खराब लगेगा। कि बेचने को तो वो उस समय भी और अच्छे दाम में बेच सकते थे, लेकिन तुम्हारा जो है इसके प्रति स्नेह था, प्यार था, इसको देख के उन्होंने तुमको ये दिया, तो तुमको इसको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों फिर मैंने वो स्कूटर हमेशा के लिए सोच लिया कि इसको मैं नहीं बेचूंगा। तो साथियों आज का ये ब्लॉग ये मेरे स्कूटर को समर्पित था, और अंधेरा भी बहुत हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, किस किस के पास स्कूटर है और किस कंडीशन में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल मिलूंगा बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।